औरत जैसे ही उठी उसने अपने हस्बैंड और नैनी का सीक्रेट पकड़ लिया, लेकिन वो भाग के लड़ने नहीं गई बल्कि स्माइल की और उन्हें गुड मॉर्निंग बोला। नैनी ने जानबूझ के दिखाया कि लिसा के बेटे ने उसे भी फैमिली मेंबर की तरह ड्रॉ किया है। नैनी की इस चाल को देखकर भी लिसा गुस्सा नहीं हुई। उसने तो नैनी को वो ड्राइंग वॉल पर लगाने भी दी, क्योंकि लिसा ने पहले ही एक स्मार्ट रिवेंज प्लान बना रखा था। जब उसका हस्बैंड उसे फिर से एंटी डिप्रेशन मेड्स लेने को कहता तो वो चुपके से उन्हें थूक देती, क्योंकि उन दवाओं को पहले ही हेलुसिनेशन वाली ड्रग्स से रिप्लेस कर दिया गया था, जिससे दोनों के बीच दरार डाली जा सके। लिसा नैनी के पास आई और जानबूझ के अपने शोल्डर पर पुराना स्कार दिखाया। उसने मासूम बन के कहा कि उसका हस्बैंड उसे मारता है। एना को थोड़ा शक हुआ तो लिसा ने कहा कि पहले वो दोनों बहुत लविंग थे, लेकिन बच्चे होने के बाद उसका हस्बैंड वायलेंट हो गया, और अगर बच्चे ना होते तो वो कब की भाग जाती। लिसा की बातों में इतना इमोशन था कि एना थोड़ी कन्विंस हो गई। उसने गार्डनर से भी कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोफेशनल था और ज्यादा नहीं बोला। अब एना को लगने लगा कि शायद रिचमैन वाइफ बीटर हो सकता है। उस रात उसने अपने बॉस से पूछ ही लिया कि क्या वो वायलेंस करता है। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि लिसा फिर से मेड्स नहीं ले रही, इसलिए उसका ब्रेन फिर से डिस्टर्ब हो गया है। थोड़ी बातचीत के बाद एना ने उस पर ट्रस्ट कर लिया, लेकिन उनकी ये कन्वर्सेशन पहले से ही रिकॉर्ड हो रही थी, और जब लिसा ने अपने हस्बैंड की बातों को सुना तभी उसके अंदर का गुस्सा आखिरी बार भड़क गया। अगले दिन लिसा सुबह उठते ही एना के पास मदद के लिए गई। उसने कहा कि वो अपने अब्यूसिव हस्बैंड से बच्चों को लेकर भागना चाहती है और एना से रिक्वेस्ट की कि ये बात सीक्रेट रखे और हेल्प करे। लेकिन लिसा ने तुरंत कोई जवाब नहीं मांगा, बल्कि बोला कि एना सोच ले, क्योंकि इसी से एना को मौका मिला अपने बॉस को इन्फॉर्म करने का। जब हस्बैंड को पता चला तो वो घबरा गया, क्योंकि वो अब भी बच्चों को अपने पास रखना चाहता था। फिर उसने एना से बात की कि लिसा को मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। उसने बोला कि डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेगा और अगले दिन सब कर देंगे। जैसे ही लिसा को यकीन हो गया कि दोनों उसके प्लान में फंस गए हैं, उसने अपना असली गेम चालू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड से कहा कि वो सीसाइड विला रेनोवेट करना चाहती है, और उसे कहा कि सुबह सुबह जाकर देख लो। जैसे ही वो गया, लिसा ने एना से बोला कि अब टाइम आ गया है पैकिंग करने का। वो बच्चों को लेकर भागने वाली थी। एना ने एक्टिंग की और पैकिंग में मदद की। फिर वो चुपचाप सीसाइड पहुंची अपने बॉस से मिलने, और दोनों ने एडवांस में सेलिब्रेशन भी किया। सुबह जो प्लान लिसा से बना था उसके हिसाब से एना को शाम होने से पहले वापस आना था, ताकि सफाई में मदद कर सके। लेकिन जब वो लौटी तो देखा लिसा और बच्चे दोनों गायब थे और फोन भी नहीं उठा रहे थे। असल में लिसा बच्चों को लेकर अपनी सास के घर जा चुकी थी। अब वो सही मौके का वेट कर रही थी। कुछ ही देर में सास को पुलिस का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा स्विमिंग पूल में डूब गया है।